मगर कब्र में कोई देखेगा? कोई नहीं देखेगा, ना है ना, कोई नहीं देखेगा क्या हो रहा है। मगर इतनी बात तो तय है कि 3 सवाल होगा ना जी। 3 सवाल होगा। मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुल, ये आखिरी सवाल है। मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? अगर बंदा मोमिन है कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मा दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? बंदा कहेगा मेरा दीन इस्लाम है। तो जब अल्लाह को मानने से काम चल जाता है तो फिर ये तीसरा और दूसरा सवाल क्यों जी? खुदा को मानने से अगर काम चल जाता तो ये दूसरा और तीसरा सवाल क्यों? और तीसरा सवाल होगा तो क्या होगा? मा कुंत तक़ूलु फी हाज़र रजुल, इस आदमी के बारे में तू क्या कहता था? जरा मेरे जुमले पे गौर कीजिएगा, क्या कहा था और क्या कहता था, दोनों में फर्क है। अगर आपने एक मर्तबा कह दिया तब भी बोला जाएगा कहा था, और जब तक बार बार कोई काम न करें तब तक ये नहीं कहा जाएगा कि क्या कहता था। क्या खाया था और चीज है, और क्या खाता था और चीज है। जो बार बार काम किया जाएगा उसके लिए कहा जाएगा क्या करता था, क्या कहता था। तो हम तो कहेंगे ना कि जब रबीउल अव्वल आता था हम नबी के जिक्र में अपने आप को लगा देता था। जब मिलादुन नबी का मौका आता था तो हम अपने घरों को सजा देते थे। मैं कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुल, इनके बारे में तू क्या कहता था? तो जो यहां कहता था वही, तो जो कहता था हुजूर कुछ नहीं दे सकते, वो वहां भी कहेगा कि ये कुछ नहीं दे सकते। जो यहाँ कहता था कौन देता है? सुभान अल्लाह। देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो ये वहां भी कहेगा कि अरे इनके बारे में पूछते हो, ये अल्लाह की सरताबा कदम शान है, ये इंसान ही इंसान, वो इंसान है। ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह। और जब ये कह देंगे तब फिर क्या होगा? तब तक पर्दा पड़ा रहेगा। फिर क्या होगा? जलवा हटेगा, मुस्तफा की नूरानियत जलवा कर होगी, आला हजरत की खुशखबरी याद आ जाएगी, कब्र में लहराएंगे, ताहज्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए फरमाते हैं उन्हें जाना बेशक, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। हजरात, अल्लाह का बहुत एहसान है कि उसने हमें ऐसा महबूब दिया, कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह, तेरे शहरो कलामो बका की कसम। हजरते जिब्रील से जब रसूल पाक ने पूछा था, ए जिब्रील तूने दुनिया खूब देखी है, बहुतों को देखा है, ये बताओ मुझ जैसा भी किसी को देखा है? सुभान अल्लाह। मेरे आका जानते थे कि एक जमाना ऐसा आएगा लोग कहेंगे मेरी तरह है, इसलिए सवाल जवाब जिब्रील से हो जाए ताकि क्लियर जवाब सबको मालूम हो जाए और पता चल जाए कि कौन जिब्रील के अकीदे पर है और कौन इब्लीस के अकीदे पर है, क्लियर हो जाए। इसीलिए रसूल पाक ने पूछा था, जिब्रील बताओ क्या तूने मुझ जैसा भी किसी को देखा? हजरते जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह क़ल्लब्तुल अर्दा मशारिक़हा व मग़ारिबहा फलम अर अफ़ज़ल मिन मुहम्मद, मैंने रुए ज़मीन को उलट पलट करके देखा मगर मैंने मोहम्मद से बेहतर किसी को नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत ने इसीलिए फरमाया, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का तुझे एक ने एक बनाया। खुदा एक है, बेमिसलो बेमिसाल है, तो उसका महबूब भी बेमिसलो बेमिसाल है।
अब जो अपनी तरह कहता हो वो कहता रहे, हम तो वो कहेंगे जो जिब्रील ने कहा है, हम तो वो कहेंगे जो सहाबा ने कहा है, हम तो वो कहेंगे जो मेरे मुस्तफा ने कहा है, हम तो वो कहेंगे जो हमारे दादा हजरत आदम ने कहा है, हम वो कहेंगे जो इमाम आजम ने कहा है, हम वो कहेंगे जो मखदूम सिबना ने कहा, जो मखदूम रुदौलवी ने कहा, जो मखदूम मीरा ने कहा, जो अब्दुल रज़्ज़ाक़ पासवी ने कहा, हम वो कहेंगे जो इस जमाने में मेरे इमाम अहमद रजा ने कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लम याते नज़ीरों का फी नज़रिन मिसले तू न शुद पैदा जाना। लम याते नज़ीरों का फी नज़रिन, किसी निगाह में ए मेरे मुस्तफ़ा आप जैसा कोई आया ही नहीं, आप जैसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है। जब पैदा ही नहीं हुआ तो किसी को नजर कैसे आ सकता है? वो बेमिसलो बेमिसाल हैं, इसीलिए उनकी उम्मत भी सारी उम्मतों में बेमिसलो बेमिसाल है। तेरा खाएं जी, तेरे गुलामों से उलझे। कहते मिलाद कहां से साबित है? ये कुमकुमा लगाना कहां से साबित है? ये जुलूस निकालना कहां से साबित है? वाह सुभान अल्लाह। अगर मैं बिदातों की बात अभी सुनाना शुरू कर दूं ना तो 2-3 घंटे तो ऐसी बिदातें बताऊंगा कि जिसमें वो सब मुलव्विस हैं जो ईद मिलाद को बिदात कह करके रोकने की कोशिश करते हैं। इसलिए रफीकान मोहतरम, 12 रबीउल अव्वल के मौके को आप सिर्फ एक त्योहार न समझें। ये सिर्फ एक ईद नहीं है, ये सिर्फ ईदों की ईद ही नहीं है। एक बहुत अहम पॉइंट मिलता है 12 रबीउल अव्वल से, वो बता करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। आपका 1.25 घंटा मैंने ले लिया। आखिरी बात ये बताइए, सिर्फ आप ही लोग नमाज पढ़ते हैं कि दूसरे फिरके के लोग भी पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। नमाज फर्ज है। चंद मजबूरी की हालत को छोड़ करके किसी हालत में नमाज माफ नहीं है। नमाज पंजगाना की पाबंदी कीजिए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। कुछ नेकियों का जखीरा जमा कर लीजिए ताकि नबी खुश हो जाए। थोड़ी मोड़ी गड़बड़ी रहेगी चल जाएगा, सप्लाई माल की हो जाएगी। पूरा गड़बड़ रहेगा निकाल के फेंक दिया जाएगा। टमाटर अगर थोड़ा सा कहीं कुछ धब्बा दाग वाला हो तो सबके साथ चल जाता है, लेकिन एकदम खराब हो तो गड़बड़ हो जाएगा, निकाल के फेंक दिया जाएगा। नेकियां कीजिए, नेकियां कीजिए। नमाज पंजगाना फर्ज है आकिल बालिग मुसलमान पर। जिन पे फर्ज ही नहीं है वो खूब पढ़ते हैं। हाँ भाई, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन, नमाज मोमिनों पे फर्ज है, बेईमानों पे नमाज फर्ज नहीं। नमाज उस पर फर्ज है जो खुदा को बेऐब मानता है। और जो कहे खुदा झूठ बोल सकता है, ईमान रूह से बताइएगा, ईमान रूह से बताइएगा ऐसा शख्स मुसलमान हो सकता है? तो उसके ऊपर नमाज फर्ज नहीं हो, कितनों पढ़ता रहे, चाहे 5 वक्त पढ़े चाहे 25 वक्त की पढ़े, उससे क्या फर्क पड़ता है? जो हुजूर को अपनी तरह कहे वो कुरान का इनकार करता है, हदीस का इनकार करता है। मेरे आका ने फरमाया अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन मेरी तरह है? बुखारी शरीफ की हदीस है, अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन मेरी तरह है? हुजूर मिसलियत की नफी कर रहे हैं, बुखारी की हदीस में है ये। जनाब लोग कहते हैं हुजूर हमारी तरह है। तो ये नमाज रोजा मोमिनों पे फर्ज है, सब पे फर्ज नहीं है। नमाज लेकिन सब पढ़ते हैं। कोई फिरका ऐसा नहीं है कि जो नमाज, जितने कलमा पढ़ने वाले सब नमाज पढ़ते हैं ना। और रोजा सब रखते हैं, बल्कि बाज लोग 24 घंटा मिसवाक मुंह में डाले घूमते रहते हैं। कुछ मौका पड़ेगा तो यहां रख लेंगे। हज भी करते हैं, उमरा भी करते हैं, कुरान की तिलावत भी करते हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, दरूद भी पढ़ते हैं, दाढ़ी भी रखते हैं, टोपी भी रखते हैं, जुब्बा भी है, साफा भी है। एक लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया है, उसको गौर से सुनिएगा, फिर दोहराता हूं मैं। दूसरे फिरके के लोग भी नमाज, तो आप भी पढ़ते हैं नमाज, वो भी पढ़ते हैं। तो बताइए क्या नमाज की बुनियाद पर आप फर्क कर लेंगे कि सही कौन है गलत कौन है? जब आप भी पढ़ते हैं वो भी पढ़ते हैं तो नमाज की बुनियाद पे फर्क हो पाएगा? नहीं। रोजा आप भी रखते हैं, रोजा वो भी रखते हैं,
हज आप भी करते हैं, हज वो भी करते हैं, ज़कात आप भी देते हैं, ज़कात वो भी देते हैं। मगर क्या ये पॉइंट आपने नहीं जाना कि साल भर तक नमाज रोजे की खोल में जो लोग मुसलमानों को गुमराह करते हैं, रबीउल अव्वल का महीना आ करके सबका भाड़ा फोड़ देता है। नहीं समझा? रबीउल अव्वल आया, फौरन चेहरे से निकाब इसने उलट दिया, चेहरे से निकाब उलट दिया। नमाज साल भर पढ़ते रहे, हम भी वो भी, फर्क नहीं हो पा रहा था सही है कि गलत है, नबी का वफादार है कि नबी का गद्दार है, नहीं समझ में आ रहा था। जो ही 12 रबीउल अव्वल आया, पता चल गया, अरे ये नाजायज है, ये हराम है, ये शिर्क है, ये बिदात है, ये है, ये है। नबी को तुम लोग पुकारते हो, क्या सुनते हैं वो? ये सारी बातें रबीउल अव्वल के मौके पे आ जाती हैं। 12 रबीउल अव्वल ने क्लियर कर दिया कि ये साल भर जो नमाज पढ़ते हैं और रबीउल अव्वल में मुंह बना लेते हैं, इनका ताल्लुक मुस्तफा से नहीं है। जिसने आमद के मौके पर मुंह बना लिया था, उस शैतान से इनका ताल्लुक है। अगर मुस्तफा से इनका ताल्लुक होता तो ये भी खुशियां मनाते जिस तरह से बुद्ध